नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम सनोने। मैं फादर एंड ITI में वाशी नवी मुंबई यहाँ में एज एन इंस्ट्रक्टर करके मैं काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को पावर विंडो के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस पावर विंडो में पहले इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, कंपोनेंट्स ऑफ द पावर विंडो, वर्किंग ऑफ अ पावर विंडो एंड सर्किट ऑफ अ पावर विंडो एंड 6.8 डिसएडवांटेजेस, इस पॉइंट्स के बारे में जानकारी देना लो। ऐसे तो पहले है इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि हम जानते हैं, गाड़ियों में व्हीकल के अंदर 4 डोर रहते हैं। 4 डोर के ऊपर 4 विंडो रहते हैं और उस विंडो को बंद करने के लिए उसको विंडो ग्लास दिया जाता है। उस ग्लास को मैकेनिकली ऑपरेट किया जाता है। जो मैनुअल इफर्ट्स लगता है उसे मैकेनिकल इफर्ट्स लगने की वजह से वो मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं और उसका इफर्ट्स कम करने के लिए या कंफर्टनेस फील करने के लिए ड्राइवर को तकलीफ नहीं होना मांगता है, इसीलिए गाड़ियों के अंदर पावर विंडो लगाया जाता है। गाड़ियों के अंदर जो विंडो रहते हैं उसका रीजन ऐसा है, विंडो क्यों दिया जाता है। तो समटाइम्स हम गाड़ियों में AC लगाते हैं तो अंदर का AC का जो कूलिंग्स है वो बाहर लॉस नहीं होना मांगता है, या गाड़ी ड्राइव करने के समय गाड़ी में कोई पैसेंजर है उसने हाथ बाहर नहीं निकालना मांगता है। समटाइम्स बच्चे लोग बैठे रहते गाड़ी में, हाथ या उनका सर बाहर नहीं आना मांगता है, या अगर बाहर से कुछ कोई फेंक दे, पत्थर फेंके, समथिंग ऐसा कुछ फेंके गाड़ियों के अंदर, तो अंदर नहीं आना मांगता है। इसीलिए गाड़ियों के अंदर ये डोर में विंडो ग्लास दिया जाता है। तो ये जो हमारा है ये मैकेनिकल ऑपरेटेड विंडो ग्लास है। इस यूनिट को पूरा यूनिट है, इसे डोर बोला जाता है। इस डोर के हाफ जो पार्ट है, इस हाफ पार्ट को विंडो बोला जाता है। ये विंडो के अंदर ये विंडो ग्लास है व्हाइट कलर की। ये विंडो ग्लास अब हम अप एंड डाउन करते हैं। डाउन करेंगे तो विंडो ओपन होता है और अप करेंगे तो विंडो क्या होता है, क्लोज होता है। इसके अंदर ये जो पूरा यूनिट है इसे वाइंडर बोला जाता है, ग्लास विंडो का। उसके अंदर टूथ रेगुलेटर है। टूथ रेगुलेटर, व्हाई इट इज कॉल्ड टूथ रेगुलेटर, बिकॉज इस रेगुलेटर के अंदर, इस पार्ट्स के अंदर उसने दांते दिए, मतलब थ्रेड दांते दिए, मतलब उसको टूथ बोला जाता है। और उसके आगे जो है विंडो वाइंडर हैंडल, ये जो डोर के जो कवर आता है, कवर के बाद में जो हैंडल आता है, जो हम हाथ से ऑपरेट करते हैं, राउंड घुमाते हैं, अप करते हैं, डाउन करते हैं, उस हैंडल को ऑपरेट करने को बोला जाता है कि विंडो वाइंडर हैंडल। थर्ड वन जो है स्लाइडिंग आर्म, इस पार्ट्स को बोला जाता है स्लाइडिंग आर्म। ये जो है विंडो ग्लास सपोर्ट चैनल, ये जो ग्लास अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, वो उस बाजू में या इस बाजू में या टेढ़ी मेढ़ी होना नहीं चाहिए। इसी के लिए विंडो ग्लास को सपोर्ट के लिए साइड में 2 चैनल दिए जाते हैं। यहाँ एक चैनल रहता है, यहाँ एक चैनल रहता है। और ये जो है स्लाइडिंग आर्म सपोर्ट चैनल, इस आर्म के ऊपर ग्लास बैठती है। जैसे हम हैंडल उठाते जाएंगे उस टाइप में ये आर्म, ये टूथ कंट्रोल लगाकर स्लीव लेफ्ट साइड नीचे की तरह या ऊपर की तरह स्लाइड होता है, घूमता है। इसकी वजह से ये मैकेनिज्म नीचे या ऊपर स्लाइड होता है, जस्ट लाइक अ स्क्रू जैक। जैसे हिंदी में बोला जाता है कि गैरेज लाइन में कैंची जैक जैसा रहता है। मारुति 800 वगैरह इस गाड़ियों में कैंची जैक आता है। जैसे हम उसको हैंडल से घुमाते हैं वैसे ऊपर आता है, जैसे नीचे घुमाते वापस तो क्रॉस में वापस नीचे चला जाता है। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये मैकेनिकल विंडो काम करता है। मैकेनिकल विंडो में ड्राइवर को मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। उसे मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए उसे इफर्ट्स लगता है। वो इफर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। दूसरी बात, मैकेनिकल विंडो में ड्राइवर को चारों डोर का विंडो बंद करना रहेगा तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब दिक्कत होने की वजह से गाड़ियों में आजकल मोस्टली पावर विंडो लगाया जाता है। पावर विंडो इलेक्ट्रिकल बैटरी के ऊपर चलता है। मैक्सिमम ड्राइवर को, पैसेंजर को कंफर्ट फील करने के लिए कुछ तकलीफ नहीं होना मांगता है, इसलिए गाड़ियों के अंदर पावर विंडो लगाया जाता है। पावर विंडो में सेम मैकेनिकल ये वाइंडर है,
सिर्फ इसे जो हैंडल से हम घुमाते हैं, इसे जो हैंडल से घुमाते हैं, उसको घुमाने के बजाय इसके यहाँ ये टूथ रेगुलेटर को इधर मोटर अटैच किया जाता है। ये डीसी 12 वोल्ट का मोटर है, डीसी 12 वोल्ट का मोटर है। जस्ट लाइक अ वाइपर मोटर में कैसा रोटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए वर्म गियर है और वर्म व्हील है, ऐसा सेम मोटर यहाँ लगाया जाता है। इस हर एक मोटर का अप्रोक्सीमेटली 15 एम्पियर पर आवर रेट से करंट क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। जैसे इस मोटर को सप्लाई पास होंगी स्विच के थ्रू पास किया जाता है, जो डोर के ऊपर दिया जाता है स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच। ये स्विच से सप्लाई अगर इसके अंदर पास हुई तो ये मोटर घूमने की वजह से ये टूथ रेगुलेटर को रोटेट करता है, अप एंड डाउन रोटेट करता है। उसके वजह से ये जो आर्म है वो नीचे ऊपर क्रॉस में ऐसा होके अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। उसके वजह से इसके ऊपर जो इस चैनल के ऊपर जो ग्लास है ये अप और नीचे अप ओपन क्लोज होती रहती है। इस तरह ये पावर विंडो काम करता है। ऐसे सेट चारों डोर में एक एक सेट लगाया जाता है। ये सिंपल पावर विंडो सर्किट है। यहां 12 वोल्ट बैटरी है, नेगेटिव ग्राउंड। यहां से रेड कलर से जो करंट पास होता है फ्यूज के अंदर आता है। फ्यूज 20 एम्पियर का फ्यूज है। मैंने जस्ट आपको बताया था 15 to 20 एम्पियर एक मोटर करंट कंज्यूम करती है। 20 एम्पियर का फ्यूज है। आगे ये आपका इग्निशन स्विच है। फ्यूज के थ्रू इग्निशन स्विच पे सप्लाई आता है। विदाउट इग्निशन की हमारा पावर विंडो ऑन होता नहीं है। जब हम चाबी लगाएं, की लगाएंगे तो ही इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ही पावर विंडो काम करना शुरू करता है। यहां से स्विच से सप्लाई आगे आता है। ये सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच जो हर डोर के लिए, एवरी डोर के लिए अप एंड डाउन मूवमेंट करने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए दिया जाता है। एक बाजू में डाउन अप होता है, एक बाजू में डाउन होता है। ये स्विच से हम सिलेक्ट करते हैं विंडो खोलना है या विंडो बंद करना है। तो ये सिलेक्टर स्विच एवरी डोर को दिया जाता है। और इस चारों डोर के अंदर ऐसे स्विच रहते हैं। और इस चारों डोर का मास्टर स्विच ये ड्राइवर के हाथ में रहता है। एवरी पैसेंजर जो डोर पे बैठे हैं वो स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। उनको ओपन करना है, क्लोज करना है तो ये स्विच से ऑपरेट करके ऊपर डोर विंडो ओपन करेंगे। लेकिन अगर ड्राइवर को अगर चारों विंडो ऑपरेट करने का है तो ड्राइवर उसी चेयर पे ड्राइवर चेयर पे बैठ के वो चारों विंडो को ऑपरेट कर सकता है। उस स्विच को मास्टर स्विच बोला जाता है। इसके बाद में ये जो ऐसा मोटर है, ये मोटर हर डोर के अंदर एक डीसी मोटर, 12 वोल्ट का डीसी मोटर लगाया जाता है। ये मोटर रोटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, आगे पीछे कन्वर्ट करने के लिए, इसके अंदर वर्म गियर है। इसको मोटर का गियर बॉक्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर ये मोटर काम करता है 12 वोल्ट। इसका करंट कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली 20 एम्पियर है। 20 एम्पियर से अगर ज्यादा होगा तो फ्यूज बर्न होके ये सर्किट को डिस्कनेक्ट करेगा। फ्यूज लगाने का रीजन इतना है कि अगर सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो उसके वजह से सर्किट बर्न नहीं होना मांगता है, जलना नहीं मांगता है। इसीलिए ओवरलोड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां फ्यूज लगाया जाता है। अभी मैं आपको आप लोग इसकी वर्किंग बताता हूं। देखिए ये प्लस टर्मिनल एरो से सप्लाई जा रहा है थ्रू द फ्यूज से होके इग्निशन स्विच से होके यहाँ रेड टर्मिनल दिए, रेड जो वायर है यहां तक सप्लाई आता है। यहां से ये कनेक्टर है, यहां से कनेक्ट करके इस मोटर के अंदर जाता है। सर्किट कंप्लीट करके यहां से ये नेगेटिव यहां के ग्राउंड होता है ब्लैक कलर में जब वो ग्राउंड होता है दैट टाइम इस मोटर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में घूमता है। जब इस स्विच में कनेक्ट करते हैं दैट टाइम सर्किट यहां से कंप्लीट होके यहां आता है। दैट टाइम मोटर रिवर्स घूमती है। इसका मतलब इसके अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे पास होता है, ऐसे पास होके यहां से जाके यहां से निगेटिव होने के बाद में यहां से होके निगेटिव यहां आके यहां ये ग्राउंड होता है और यहां सर्किट कंप्लीट होता है। जब ये स्विच इसको कनेक्ट करता है दैट टाइम ये यहां से पास होके ऐसा पास होके यहां से पास होके ऐसा घूमने के बाद में यहां के कनेक्ट करता है। मतलब स्विच के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई यहां सेंटर से मिलता है उसे। जब इस साइड का स्विच ऑपरेट होता है तो यहां से उसको निगेटिव मिलता है, इस साइड का स्विच ऑपरेट करता है उसको यहां से निगेटिव मिलता है। तो उस टाइम पे इस मोटर को प्लस और माइनस जो टर्मिनल सप्लाई दिए जाते हैं इसकी सिर्फ पोलैरिटी चेंज किया जाता है। पोलैरिटी बोले तो जब हम यहां से प्लस देंगे यहां से माइनस देंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेंगी। अगर यहां से माइनस देंगे यहां से प्लस देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। डीसी मोटर में ऐसे मोटर रहते हैं कि अगर उनकी
सप्लाई देने की अगर आपने पोलैरिटी चेंज कर दी तो उसका वो रोटेशन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसी तरह ये सर्किट काम करता है। ये भी पावर विंडो का सर्किट है। सिर्फ इस सर्किट के अंदर उसने इस पावर विंडो का मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, चालू बंद करने के लिए स्विच और मोटर के बीच में उसने रिले लगाया। एक रिले अप मूवमेंट के लिए, दूसरा रिले डाउन मूवमेंट के लिए। रिले का एडवांटेज ऐसा है कि इस वायर्स के ऊपर लोड नहीं आता है, मोटर के ऊपर लोड नहीं आता है, और हम ये स्विच के थ्रू इसके अंदर का मैग्नेटिक रिले को हम क्या देते हैं, सप्लाई देके इस रिले के थ्रू हम इस कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट से सर्किट कंप्लीट करते हैं। जो भी कुछ लोड आता है वो रिले के थ्रू आता है। समटाइम्स अगर ये जो मोटर है इसकी एम्पियर कैपेसिटी अगर ज्यादा हो, तो बैटरी स्विच, इग्निशन स्विच से यहां से हमको थिक वायर जिसकी गेज ज्यादा रहती है, ऐसी ज्यादा गेज वाली वायर हमको यूज करनी पड़ेगी। तो वो अवॉइड करने के लिए स्विच और मोटर के बीच में रिले लगाया जाता है। रिले तक हम यहां से थिक वायर लेते हैं और यहां से हमको रिले को ऑपरेट करने के लिए थिन वायर चल जाती है। उसके वजह से वायर का जो वायर की कॉस्टिंग है, वो वायर की कॉस्टिंग भी क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे रिले दिए जाते हैं हर एक विंडो के अंदर, अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट। और ये रिले अगर खराब हो जाए, तो ये काम नहीं करना बंद कर दे, इसको निकाल के बाहर निकाल के हमको इसे चेक करना चाहिए। इस तरह ये सर्किट क्या करता है, काम करता है। मतलब स्विच और मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट करने के बजाय वो रिले के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। जस्ट लाइक हॉर्न स्विच कैसा, हॉर्न सर्किट कैसा है, जो भी रिले के थ्रू ही काम करता है, ऐसे सेम है रिले के थ्रू काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर विंडो के एडवांटेज ऐसे है कि हमको ड्राइवर को इफर्ट नहीं लगता है, पैसेंजर को इफर्ट नहीं लगता है, इसलिए वो गाड़ी ड्राइव करने के समय या ट्रैवल करने के समय हमको कंफर्ट फील होता है। तो ये उसका एडवांटेजेस है। बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर इसका डिसएडवांटेज ऐसे है कि अगर ये सर्किट में अगर पानी चला जाए या पानी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी चला जाए या सपोज इसका सर्किट ब्रेक हुआ या फ्यूज हुआ रहेगा, तो ये मैनुअली हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको मैकेनिक के पास में लेके जाना पड़ेगा। या समटाइम्स अगर सपोज ज्यादा बारिश है, बारिश के अंदर ज्यादा पानी भरा है रोड के ऊपर पानी भरने की वजह से हम पानी के अंदर गाड़ी लेके गए, आधी गाड़ी पानी में डूब गए। अगर वो पानी इस स्विच को अगर कनेक्ट करेगा तो ये काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। या गाड़ी बंद गिर गई पानी के अंदर, तो बंद गिरने के बाद में हम डोर भी ओपन नहीं होता है। डोर भी मतलब पावर डोर रहते हैं, विंडो भी पावर डोर रहते हैं, और बैटरी के सब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ना डोर खुलते हैं ना विंडो खुलते हैं, तो अंदर ही आदमी लोग को हार्म होने का चांसेस है। लास्ट टाइम जैसे बारिश गिरा था 26 जुलाई के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत सारा ऐसी गाड़ियां बंद हो गई, तो बहुत सारे लोग गाड़ियों पे मर गए। तो ये ऐसे डिसएडवांटेजेस है इसके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।